हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हो? स्वस्थ हो? मैं प्रीति शर्मा। हमारे यहाँ आज फ्रेंड्स लाइट चली गई थी, तो लाइट की वजह से सारा काम फैला हुआ पड़ा हुआ है। मैं बता नहीं सकती हूँ कितना मतलब काम फैला हुआ पड़ा हुआ है। देखो आप, किचन मेरी कैसे पड़ी हुई है। ये सारी बर्तन भाड़े, देखो सिंक में बर्तन भी पड़े हुए हैं। और पता है आपको, पूरी रात भर लाइट नहीं आई और रात को 12 बजे ही गई थी और सुबह 6-7 बजे करीब आई है। तो इस वजह से मेरा सारा काम लेट हो गया फ्रेंड्स। बिल्कुल ना लाइव आ पाई और ना कुछ हो पाया और ना बर्तन साफ़ हो पाए और ना कुछ। घर का काम पूरा ही फैला हुआ पड़ा हुआ है। देखो सिंक में मेरे बर्तन भी पड़े हुए हैं और मैं अभी इनको फटाफट साफ़ करूँगी। और मैं, पता है, सबसे बड़ी टेंशन मुझे बर्तनों की है। और लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे उसकी वीडियो बनाने की थी। तो किस किस की यहाँ लाइट जाती है और किस किस की यहाँ लाइट जाने पे काम फैल जाता है, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और काम फैल जाता है तो सारा मतलब थोड़ा सा काम लेट हो जाता है किसी कारण के बस। और तो गर्मियों के दिनों में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि हम लोग इतने आदी हो गए हैं लाइट के, इतने आदी हो गए हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इतने आदी हो गए, बिना लाइट के 1 मिनट भी नहीं रहा जाता है। 1 मिनट भी, पूरी रात हो गई फ्रेंड्स जगते जगते मेरी आंखों में नींद भरी हुई है। मैं सोच रही थी, मैं तैयार हुई थी कि मैंने कि लाइव आऊँगी, लेकिन सारे फ्रेंड्स मेरे वेट करते रह गए और मैं लाइव आई ही नहीं। क्योंकि शाम को 8 बजे से ही चली गई थी वो। तो जैसे तैसे मैंने कैंडल जला के और टॉर्च वगैरह जला के मैंने खाना पीना तैयार किया। छत पे बैठ के हम लोगों ने खाना खाया, थोड़ी सी खुली वो हुई। और गर्मियों के मौसम में तो आप जानते हो कि कितनी बड़ी परेशानी हुई थी। पूरी रात पंखा ऐसे 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 करते रह गए और बता नहीं सकती हूँ कि मेरे घर की हालत क्या हो रही है इस टाइम। और अभी लाइट, जस्ट अभी लाइट आई है, तो मैंने सोचा, मैंने कि अब मैं अपना एक ब्लॉग तो बना ही लेती हूँ, ये एक वीडियो तो बना ही लेती हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और मुझे फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों से बात करने की सबसे ज़्यादा चिंता हो रही थी। किस किस को मेरे से बात करने की चिंता हो रही थी, किस किस को लाइव आने की थोड़ी टेंशन थी कि मतलब, क्योंकि अभी मेरा न्यू चैनल है फ्रेंड्स, तो मुझे सपोर्ट भी नहीं कम मिल रहा है। तो डेली अगर मैं एक दिन का भी गैप कर दूंगी तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी मेरे चैनल पे। इसलिए मैं एक दिन का भी गैप नहीं कर सकती। तो इसलिए मुझे अपलोड करना था। जस्ट अभी अभी लाइट आई तो मैंने कैमरा खोल के पहले अपनी वीडियो बनाई। और वीडियो बनाने से पहले बर्तन मैंने कि मैं बाद में साफ़ करूँगी, किचन का काम बाद में करूँगी। अभी मैंने अंदर कमरे का पूरा काम किया है, पूरी साफ़ सफाई की है, बेडशीट वगैरह सब कुछ गंदा पड़ा हुआ था। और दूसरी हमारी जो रॉक्सी है ना, ये बहुत उधम मचाती है बहुत। इसने पेपर वेपर सब ऐसे डाल दिए थे, ऐसा कूड़ा कर दिया था कि कचरे का ढेर कमरे को। क्योंकि लाइटर थी नहीं, अंधेरे में कहाँ जाती, तो उसने मतलब दिखा लें कुछ भी, तो उसने पेपर मिल गया, पेपर न्यूज़पेपर मिल गया, उसको ही फाड़ने में व्यस्त थी। इतना पूरी रात इसने पेपर फाड़े, इतने सारे पेपर फाड़े फ्रेंड्स, तो मैं उनको डस्टबिन में डाल के फेंक के आई। सबसे पहले उठ कर देखा। और मेरे सबसे ज़्यादा जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, जो आप लोग मेरे को सपोर्ट करो। और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको भी थैंक यू। और सबसे बड़ी एक और कि किचन का काम इतना फैल जाता है। पहले सबसे उठ के मैंने नाश्ता बनाया बच्चों के लिए, आटा मैं लगा चुकी हूँ फ्रेंड्स। देखो आटा मैं लगा चुकी हूँ क्योंकि बच्चे रात को जगे हुए थे, सभी लोग जगे हुए थे, तो इसी वजह से अभी थोड़ा नींद में है। उन्होंने लाइट आई जैसे ही पंखा वंखा ऑन हुए तो वैसे ही लेट गए सारे लोग। तो उस पर तो मैं उधर नहीं बना रही हूँ, मैं अपना किचन में ही ब्लॉग बना रही हूँ, वरना मैं आपको दिखाती कि मतलब किस तरीके से हालत ख़राब हो रही है। और आप देख सकते हो कि मेरे भी चेहरे की हालत बहुत ज़्यादा वो हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। पसीने में ऐसी नहा रही थी फ्रेंड्स, 5-10 मिनट तो मैं ऐसे उसमें बैठी ठंडी हवा में। फिर उसके बाद में मैं अपनी किचन में आई, मैंने कि अब मुझे काम करना है। और अभी पूजा
पाठ सब कुछ पड़ है। अभी ठाकुर जी भी गर्मी में बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गए थे, बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गए थे। मंदिर में पंखा ही नहीं चल रहा था। और किस किस के मंदिर में पंखा नहीं चला फ्रेंड्स, ये भी मुझे कमेंट करके बताना। मंदिर में पंखा ना चलने के कारण उन्होंने ऐसी फ्लावर वाली ड्रेस पहनी हुई थी, तो मैंने रात को ही उठ के सबसे पहले कैंडल जला के मैंने उनकी ड्रेस चेंज की और ड्रेस चेंज करके उनको नाइट सूट पहनाया। क्योंकि लाइट चली गई थी तो मैंने रात को कपड़े चेंज किए ही नहीं थे उनके, ठाकुर जी के, अपने लड्डू गोपाल जी के मैंने चेंज कर ही नहीं पाई थी फ्रेंड्स। खाना बनाने के लिए ही जा रही थी जब तक कि लाइट चली गई थी। और हमारे यूपी में तो ट्रांसफार्मर ही फूक गया था, तो इस वजह से इतनी देर लाइट गई, वरना इतनी लाइट जाती नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी ये है कि 1-2 घंटे जाती है, लेकिन आ जाती है कभी कभी, इतना वो हो जाता है, लेकिन इतना लेट नहीं होता है। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं कि कल तो ऐसा हुआ मेरे साथ कि कुछ पूछो मत। खाना भी हम लोगों ने ऐसे जैसे तैसे अपने मुंह में डाला। जो मतलब 4 रोटी खाने वाले इंसान गर्मी की वजह से वो 2 ही रोटी खा के उठ गया, पूरा खाना बचा हुआ वेस्ट पड़ा हुआ है। शाम को दूध वाले भैया आएंगे तो मैं उनको सारी रोटियां दूंगी। अभी तो खैर मैंने आटा लगा रखा है, देखो ये फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा आटा लगा रखा है ये रहा। और जैसे ही बच्चे जगेंगे तो उनके लिए मैं बनाऊंगी खाना। तो सबसे पहले फ्रिज भी बंद था, दूध भी मेरा ख़राब हो गया फ्रेंड्स। इतना नुकसान हुआ कल की लाइट की वजह से कि कुछ पूछो मत। क्योंकि सुबह का दूध रखा हुआ था, शाम को गर्म करके मैंने यूँ ही रख दिया तो फ्रिज चला नहीं तो दूध ख़राब हो गया। किस किस के यहाँ ऐसी प्रॉब्लमें आती हैं, किस किस के यहाँ ऐसी मतलब लाइट चली जाती है तो किस किस के यहाँ ऐसी प्रॉब्लम आती हैं, प्रॉब्लम ऐसी फेस करनी पड़ती हैं। वो लोग सारे फ्रेंड्स मेरे को कमेंट करके, बहनें ख़ास तौर से बहनें, आप मुझे कमेंट करके बता सकती हैं कि किस किस के यहाँ लाइट गई थी, किस किस के यहाँ नहीं गई थी। और सारा जो शेड्यूल होता है ना, एक चीज़ ना मतलब होने से मैं कल मेरे को ये फील हुआ कि हम लोग किसी चीज़ के हम इतने आदी बन चुके हैं। एक तो लाइट ना हो, लाइट नहीं थी तो पानी भी नहीं था, तो पानी मोटर चलाए कैसे, पानी आए कैसे। तो फिर लाइट आई तो फिर मैंने पहले मोटर ऑन करी, मोटर ऑन करके फिर मैं पानी भरा। लेकिन थोड़ा बहुत टंकी में पानी था, तो इस वजह से अपना वॉशरूम का काम या मतलब थोड़ा झाड़ू पोछा का काम कमरे का दोनों का हो गया था, थोड़ा सा तो हो गया था। लेकिन थोड़ी लाइट की सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स, मैं बता नहीं सकती हूँ। और ख़ास तौर से हम लोगों के जीवनचर्या में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो लाइट वाले भैया से, बिजली विभाग वाले भैया से कहूँगी प्लीज़ भैया गर्मियों में इतनी देर तक लाइट ना काटें। सभी फ्रेंड्स बताना कि गर्मियों में कितनी देर तक किसके यहाँ लाइट जाती है, किसके यहाँ नहीं जाती। और हमारे यहाँ तो बहुत देर तक लाइट गई फ्रेंड्स, मैं बता नहीं सकती हूँ कि क्या क्या हुआ कल। एक तो रात को नींद ना पूरी होने के कारण मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, कोई मतलब कोई शॉर्ट वीडियो ना, मतलब सारा नुकसान हो गया। जो बच्चों को कहीं जाना था, कहीं आना था तो वो भी नहीं जा पाए, वो भी लेट, आँखों में ऐसे 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 झूम रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं हमें तो अब सोना है, अब लाइट आ चुकी है और अब हम सोएंगे। तो फ्रेंड्स देखो लाइट को देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, जैसे कोई बिछड़ा हुआ कोई सामने आता है ना, तो इतनी खुशी हो रही है फ्रेंड्स। जान में जान आई कि जब लाइट आई तो ऐसा लगा कि जैसे मुझे करोड़ों का खजाना मिल गया है। क्योंकि रात से लाइट नहीं थी तो मैं इसकी मतलब ना मौजूदगी इतनी फील कर रही थी, इतनी फील कर रही थी कि टप टप आंसू निकल रहे थे फ्रेंड्स, ऐसे झूठ झूठ से रो रही थी। लेकिन क्या करूं, अब मेरे है ना लाइट आ चुकी है तो इसलिए मेरे चेहरे पे स्माइल भी आ गई और स्माइल के साथ साथ लाइट काम भी स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स। अब मुझे बहुत टाइम लगेगा अभी काम करने में, अभी कम से कम नहीं तो 2 घंटे लगेंगे। और मैं नहा तो ली थी और थोड़े अपने ठाकुर जी को भी थोड़ा जगा दिया था, लेकिन अभी बाकी का काम पड़ा हुआ है, अभी किचन का काम पड़ा हुआ है। बर्तन मैंने अभी बाद में साफ़ किए नहीं है, अभी बर्तन पड़े हुए हैं मेरे किचन में, देखो सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं। क्योंकि थोड़ा सा लेट हो जाने की वजह से सब कुछ रहता है। लेकिन आप फ्रेंड्स ये मत सोचना मेरे रात के बर्तन नहीं है, रात के बर्तन नहीं है, ये सुबह के बर्तन है। सुबह हम लोगों ने नाश्ता पानी किया था, सुबह जब नींद नहीं आ रही थी तो कुछ ना कुछ बनाने का, कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही है।
तो थोड़ा बहुत हमने मैगी वगैरह या मतलब नूडल्स वगैरह बनाए। मैगी बनाई थी, नूडल्स तो नहीं बनाई थी। नूडल्स देखी थी मैंने, तो मेरे यहाँ ख़त्म हो गई थी नूडल्स, और मैगी का एक पैकेट पड़ा था, वो भी छोटा वाला। 1-2 मतलब पैकेट पड़े थे, थोड़ा एक पैकेट में था, थोड़ा एक पैकेट में था, थोड़ा थोड़ा मैं बचा के रख लेती हूँ अपनी किचन में। चाहे दालें हों चाहे चीनी हो, थोड़ी थोड़ी मैं बचा के एक टंकी में भर के स्टॉक करके रख लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती है और कोई गेस्ट आ जाता है तो उसके लिए ये चीज़ें आ जाती है। और मेरे बच्चों का तो दिमाग इतना शैतान का है कि जब तुम्हारे यहाँ किचन में कोई चीज़ नहीं होगी तभी वो चीज़ मांगेंगे, वरना अन्यथा नहीं मांगेंगे। अगर मैगी का पैकेट में बहुत सारे ला के रख दूँ ना तो भी वो मैगी नहीं खाएंगे। और जब मैं किचन मैगी बाई चांस ख़त्म हो गई तो वो ज़रूर बोलेंगे कि मम्मी मैगी चाहिए। अब मैगी रात को लाए कहाँ से, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बचा के रख लेती हूँ, चाहे दालें हों चाहे चीनी हो, कुछ भी हो XYZ। कभी कभी ऐसा होता है कि ख़त्म हो जाती है और हमें ध्यान ही नहीं रहता है कि हमारे यहाँ जो चीज़ ख़त्म हो गई, तो मैं उस वाली टंकी में से, अपने खजाने वाली टंकी में से निकाल लेती हूँ। और खजाने वाली मेरी टंकी सबसे ऊपर रखी रहती है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऊपर रखती हूँ, जिससे कोई मेरे खजाने को चुरा ना ले और कोई खजाने को कोई मतलब छू भी ना पाए। सिर्फ मुझे पता होता है कि मुझे इमरजेंसी में या मतलब ऐसे लास्ट मोमेंट पे मुझे कहाँ से कौन सी चीज़ निकालनी है, तो मैं निकाल के अपना उसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। बाद में कह देती हूँ भाई ख़त्म हो गई। तो ये चीज़ है। तो हर फ्रेंड्स का, हर घरेलू महिला का वो रहता है, तो इस वजह से थोड़ा वो होती है। और फ्रेंड्स, मेरे को बहुत तेज़ गर्मी लग रही है और मैं छोटा सा ब्लॉग बनाने के लिए अभी आई हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको फुल वॉच करना, फुल लाइक करना, फुल कमेंट करना और बताना फ्रेंड्स कि मेरा ब्लॉग कैसा है। देखो मेरे किचन में बर्तन पड़े हैं, किस किस के यहाँ किचन में बर्तन पड़े हैं, किस किस के यहाँ लाइट गई है, किस किस के यहाँ नहीं गई है, वो फ्रेंड्स मुझे ज़रूर बताएं। और प्रॉब्लम जब लाइट चली जाती है तो किस किस को ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, वो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। और फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए ये वीडियो देखना। तो जय जय श्री राधे, जय जय श्री मलनारायण, हर हर महादेव। तो बाय।